नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो संस्कृत विभाग का सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ था, 28 दिसंबर को अब पहली शिफ्ट में हुआ था। सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत विभाग की तरफ से, उसमें जो इतिहास विषय से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इतिहास विषय से आज के पेपर में टोटल 19 प्रश्न पूछे थे, तो उन 19 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप में से जो भी साथी हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, उन्हें बता दूँ कि हमारे चैनल पर अलग-अलग बुक जिसमें पप्पू सिंह प्रजापत की बुक, गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक, नाथ पब्लिकेशन की बुक, रवि कुलेरिया सर की बुक, इसके अलावा गणपत सर राजपुरोहित सर के जो दोनों टेस्ट सीरीज़, एक जो पिछले साल ली गई थी और एक जो अब चल रही है, इन सारों का अध्ययन करवाया जा रहा है। इनमें से अधिकतर बुक कंप्लीट हो चुकी है। वर्तमान में नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की बुक चल रही है और इसके अलावा रवि कुलेरिया सर की प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ बुक है, वो भी चल रही है। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं, वो एक बार हमारे चैनल पर अवश्य विज़िट करना और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए, तो सब्सक्राइब भी करना। तो आज हम इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में जो इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि कनिष्क की सिरोहीन, सिरविहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुद है, कहाँ से प्राप्त हुई थी? मथुरा, अमरावती, गांधार या नागार्जुनकोंडा? तो यह प्राप्त हुई थी हमें मथुरा से। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख किया गया है? कौन से उपनिषद में जनक की सभा और याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक के उपनिषद में। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पुरातत्वविद का नाम बताएं जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया है। उस पुरातत्वविद का नाम बताएं जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया है, तो वह अमलानंद घोष। ए नंबर ऑप्शन। यह प्रश्न रवि कुलेरिया सर की जो बुक है, उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर किया था, उसके अंदर ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था अभी 2 दिन पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है? नमक मार्च की तुलना किसने जो नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है? तो यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था, तो वह क्या थी? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, उसमें से कौन सी उपाधि थी जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी? तो वह उपाधि थी केसर हिंद। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के कार्डेलियस क्लब का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन है जो फ्रांस के कार्डेलियस क्लब का सदस्य नहीं है? तो रोबोस्पेर। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया? सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया? सेंड्रोकोटस से। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को क्या कहा जाता था? तो लेखाकार को कहा जाता था मजूमदार। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के गुंबद निर्माण का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल के गुंबद निर्माण का निर्माण किया था इस्माइल खान ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए उदारक जार कहा जाता है? रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए उदारक जार कौन से जार को कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय कृतार्जुनियम की रचनाएं, हरिसेन की प्रयाग प्रस्तुति, यह भी सत्य है। वत्स भट्टी की मंदसौर अभिलेख जो कुमारगुप्त कालीन है, यह भी सही है। पंचतंत्र जो वात्स्यायन की नहीं बल्कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई के अधिवेशन में। 1942 का जो अधिवेशन अधिवेशन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव पारित हुआ था, यह अधिवेशन जो हुआ था, यह हुआ था बम्बई के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानंद की उन महिला शिष्यों का नाम क्या, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर पहुंचाया था? रामानंद की उन महिला शिष्यों का नाम क्या था, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर पहुंचाया था? तो वह थी पद्मावती और सुरसुरी। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी, जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति क्या कहलाती है? एशना समिति। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? मनसब शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई थी? तो मनसब शब्द की उत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा से। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित है, और गुप्तकालीन जो पुस्तक है रोमक सिद्धांत यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है खगोल शास्त्र से। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति, बंगाल की जो क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति, उससे संबंधित थे? तो इनमें से कौन कौन है जो बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से संबंधित है? तो बंगाल की जो अनुशीलन समिति है, इसकी स्थापना तो 1902 के अंदर हुई थी, लेकिन 1902 में यह एक व्यायामशाला के रूप में स्थापित की गई थी, जो स्थापित की थी पुलिन दास ने और सत्येंद्र चंद्र बसु के द्वारा। लेकिन इसे 1907 में क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किया गया था। वह किया गया था वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। तो 1907 में इसे क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठित किया था। वह किया था वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे कुछ प्रमुख प्रश्न जो आज के पेपर में, एसएसटी के पेपर में इतिहास विषय से आए थे। इतिहास विषय से आने वाले जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अपना सक्षम पॉइंट आप सर्च करना या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। वहीं पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो निम्न पुस्तकें हैं, पप्पू सिंह प्रजापति की भारतीय इतिहास की वस्तुनिष्ठ, नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास, दृष्टि पब्लिकेशन की नेट और जेआरएफ की हिस्ट्री की बुक, इसके अलावा गणपत सर की विश्व इतिहास बुक, रवि कुलेरिया सर की प्राचीन भारतीय इतिहास बुक, और इसके अलावा गणपत सर के जो एक पिछले साल जो टेस्ट सीरीज चलाई थी 50 टेस्ट, और इस बार जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है वर्तमान में जिसमें भी 6 टेस्ट हुए हैं, इन सभी टेस्ट इनका अध्ययन हमारे इसी चैनल पर करवाया जा रहा है, जिसमें पप्पू सिंह प्रजापति की बुक कंप्लीट हो चुकी है। ये विश्व इतिहास की ये भी कंप्लीट हो चुकी है। ये 50 टेस्ट सीरीज ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। नाथ पब्लिकेशन की और रवि कुलेरिया सर की बुक अभी चल रही है। तो आप सभी हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।